पुराण भगवान आदिनाथ के समोसन में बैठे हुए हैं और आचार्य पूर्ण चंद्र महाराज के द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके एक एक गुणों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आज कल्याण मंदिर स्तोत्र की 22वीं क्लास में यहाँ पर हम विराजमान हैं। कल 34वें श्लोक में बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई थी और यहाँ बताया था कि हे भगवान, तो कल बताया गया था कि हे भगवान, जो सभी विषय भोगों को छोड़ करके आपकी भक्ति में रोमांचित हो जाता है, क्या जो सारे अन्य कार्य विषय भोगों के जो सारे कार्यों को छोड़ करके जो आपकी भक्ति में रोमांचित हो जाता है, जिसको आपकी भक्ति में आनंद आ जाता है, जो आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो वह क्या करता है? जो त्रिकाल वंदना करता है, क्या करता है? त्रिकाल, तीनों काल वंदना करता है। तो बताया था वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बोले वो व्यक्ति इस धरती पर जो है क्या है, वो इंसान जो है धन हो गया। क्या हो गया? वह इंसान जो है जो भक्ति कर रहा है त्रिकाल, वह क्या हो गया? धन हो गया, श्रेष्ठ हो गया, महान हो गया। ऐसा जो है बताया गया। लोग श्रेष्ठ होने के लिए कितना पाप करते हैं, कितने अनेक प्रकार के उपद्रव करते हैं। कोई धन के माध्यम से श्रेष्ठ बनना चाहता है, कोई रूप के माध्यम से श्रेष्ठ बनना चाहता है, कोई शरीर के माध्यम से श्रेष्ठ बनना चाहता है, और कोई अपने व्यक्तियों के माध्यम से श्रेष्ठ बनना चाहता है। याद रखना वो कोई श्रेष्ठता नहीं और उससे कोई आत्मा का हित होने वाला नहीं, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। यदि आत्मा का हित या कल्याण होगा तो वे भगवान की भक्ति से ही होगा। और वास्तविकता वो महानता श्रेष्ठ मानता, वो आपकी धनता, वो आपकी पवित्रता, वो विशेषता, वो उससे जो है वह सार्थक है और वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। बाकी तो सब व्यर्थ है, बेकार है। तत्क्षण आपके लिए, तत्क्षण के लिए आपको प्रसिद्धि उतरती, आपका नाम हो सकता है, लेकिन वही मान अहंकार का काम हो जाएगा और वही जो है दुर्गति में ले जाने वाला हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर जो है हमने उसके बारे में जाना था। अब यहाँ पर जो है आज 35वां जो काव्य है उसके बारे में बता रहे हैं। और ये 35वां काव्य भी जो है बहुत महत्वशाली काव्य है। बोले किसी को मृगी के द्वारा आदि बढ़ते हैं या और भी किसी प्रकार का उन्माद या अपस्माद, अनेक प्रकार के रोग बीमारी होती है, तो ऐसी जो है वह सारी क्या है विनाशक। ये सब जो है इस काव्य के पढ़ने से, इसकी जाप करने से क्या होता है? ठीक हो जाती है। किसी को मिल गिरा हो, उन्माद है या अकस्मात पागल बनाती है, और भी अनेक प्रकार की असाध्य जो है बीमारी बनाती हैं, उन सारी रोग बीमारी को एक काव्य करता है, शांत करता है, ठीक करता है। ऐसा वह काव्य है। क्या बोल रहे हैं? अस्मिन् नपार भव पारी निधौ मुनीश मन्ने न मे श्रवण गोचरतां
गतोसी आकर्णिते तू तव गोत्र पवित्र मंत्री किम वा विपद विषधरी सविगम समेति अस्मिन् पारे भवतारि मुनीसे मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरी समिदं समेति किं वा विपद विषधरी समिदं समेति विपद पढ़ के बीच की मात्रा इतना लेनी है। कौन सी मात्रा? ये बी की मात्रा जो है ना विषधरी, मतलब हम लोग ना ऐसे कभी पढ़ लेते हैं, सबको बता रहा हूं जो एक हुआ विपद विषधरी है। फिर कभी भी जैसे कई बार होता है आधे अक्षर की पहले मात्रा होती है तो जो आधे अक्षर में पढ़ी जाती है वो पूरे अक्षर में पढ़ी जाती है। जैसे आपने देखा ऊपर अस्मिन सा के पहले जो मात्रा है ना तो उसको हम सा में नहीं पढ़ेंगे, उसमें मा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसी जो है जो विपद कई बार जो है सा के पहले तो नहीं वो विषधरी, ठीक है ना। तो वो जो है उसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर बता रहे हैं अन्व्यात में मुनीस, मुनीस हे मुनीस, जो मुनियों के ईश, जो मुनियों के भी जो है ईश्वर है, जो मुनियों में भी श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे ही मुनीस। और एक कौन है जो मुनियों में परमात्मा है, अनंत भगवान आदि है। और वर्तमान में जब देखा जाए मौजूद अवस्था में तो मुनियों की इस मौजूद में आचार परमेश्वरी जो है होते हैं। और वैसे जो है अनंत जी आदि है, साक्षात में है तो वो अनित बोल है। तो ऐसे जो है मोहे मुनीस हे मुनीस मन में अस्मिन, मन में अस्मिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस
मैं ऐसा मानता हूं कि इस अपार भव पारिनिधो अपार भव पारिनिधो अपार संसार समुद्र में आप अपार भव पारिनिधो अपार संसार समुद्र में आप नाम में श्रवण गोचरता नाम में श्रवण गोचरता मेरे कर्ण गोचर नहीं मेरे कर्ण गोचर नहीं कर्ण कान मेरे कर्ण गोचर नहीं गतोसी माने हुए हैं गतोसी माने हुए हैं अर्थात आपका नाम मेरे कर्ण गोचर नहीं हुआ आपका नाम मेरे कर्ण गोचर नहीं हुआ क्योंकि तू निश्चय से तब मैंने आपके गोत्र पवित्र मंत्री नाम रूपी पवित्र मंत्र को गोत्र पवित्र मंत्री नाम रूपी पवित्र मंत्र को आकर दे सुन लेने पर नाम रूपी पवित्र मंत्र को आकर दे सुन लेने पर विपद विषधरी में जो है विश्व रूपी जो है नागिन क्या विपत्ति रूपी जो है नागिन किम क्या विपत्ति रूपी नागिन किम क्या सविधम समीपता को समिति प्राप्त हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती है समीपता को समिति प्राप्त हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती है प्राप्त हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती भावार्थ हे नाथ मुझे ऐसा लगता है हे नाथ मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपकी वाणी ही क्या
हे नाथ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपकी वाणी ही क्या, आपका नाम भी नहीं सुना। आपकी वाणी ही क्या, आपका नाम भी नहीं सुना। अन्यथा संसार की अनेक विपत्तियां, संसार की अनेक विपत्तियां मेरे पास कैसे आती हैं? अन्यथा संसार की अनेक विपत्तियां मेरे पास कैसे आती हैं? कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि विपत्तियां किनके पास आती हैं और किनके पास नहीं आती। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से होता है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान की वाणी को सुनता है, जो उनके नाम का स्मरण करता है, जो उनकी भक्ति, आराधना, पूजा पाठ, ध्यान आदि करता है, तो विपत्तियां उनके कोसों दूर रहती हैं। सारी विपत्तियां अपने आप जो है दूर हो जाती, नष्ट हो जाती हैं। और जो व्यक्ति जो है भगवान की वाणी को नहीं सुनता है, जो व्यक्ति भगवान की वाणी को नहीं सुनता है, जिन्हें वाणी को नहीं सुनता है या उनका नाम भी नहीं लेता। अब कितने सारे लोग आते हैं, आए दिन परेशानी को परेशानी, ये सब करके कष्ट है, ये रोग है, ये बीमारी है, कुछ और कुछ भैया मंदिर बोलना महाराज के पास आते, वो भी आते, उस काम पूजा पाठ, कोई दान, कोई पाठ, कोई दान, उसका बिल्कुल। अब बताइए विपत्ति की आएगी कैसे? विपत्ति तो आएगी क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो चालू हैं, विपत्ति, रोग, बीमारी, कष्ट, ये सब क्या है? ये सब पाप कर्म की जब तीव्र उदय होता है तब जो है ये होते हैं। अगर पाप कर्म का ये हमारा तीव्र उदय है या उससे हम बचना चाहते हैं तो कैसे बचेंगे? उसके लिए आप ये पुण्य का संचय करना पड़ेगा। आप पुण्य के संचय करोगे तो उससे क्या होगा? आपकी सारी परेशानियां, कष्ट जो है, संकट है, वो अपने आप दूर हो जाए। पुण्य हम संचय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पाप दूर हो जाए, तो भूल ना भविष्य की। इसलिए यहाँ पर एक बात उन्होंने कह दिया है कि जो भगवान की वाणी को सुनता है, जो उनके नाम को जपता है, तो उनके यहाँ विपत्ति जो है किसी प्रकार की कोई भी नहीं आ सकती है। विपत्ति आ रही है इसका मतलब अब कोई बोले महाराज को बहुत परेशान है, बेटा परेशान है, नाती परेशान है, पोता परेशान है, बोले हमें आस कर दो। जो परेशान है, जो बीमार है, उसी को दवाई दी जाएगी। अब बीमार कोई है, दवाई कोई खाए, उससे फायदा होगा क्या? भूख जिसको होगी उसको रोटी खिलाई जाएगी तो उसकी भूख मिटेगी। अब भूखा कोई है और भोजन किसी का तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जो बेटा होता है, बेटी होता है, वो होता है, नाती होता है, जो जिनकी समस्या है वो अगर वो उसका समाधान लेंगे तो उसका समाधान हो सकता। अंदर मम्मी आए, पापा आए, कोई बीवी आए, बच्चे आए, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जिसकी समस्या है वही उसके माध्यम उसके माध्यम से समाधान होगा। बोले हम ही समस्या को उत्पन्न करते हैं, हम ही समस्या को उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर ही उसका समाधान होता है और हम समाधान यहाँ ढूंढते हैं। वो भी बात हुई समोसरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे। समोसरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे,
कस्तूरी तो नाभि में पल पल क्यों तू डोले, कस्तूरी तो नाभि में पल पल क्यों तू डोले। तो बोले भगवान पारू स्वामी कह रहे कौन सी ये जीव देखी कितनी विचित्र प्राणी है। बोले उसकी जो है वह दौड़ कैसी है, मृग बालिका की तरह है। जैसे मृग होता है वह कस्तूरी को ढूंढने की बचपन में ढूंढता है, खोजता है, लेकिन जहाँ वह चीज है वहाँ ढूंढ रहा है और जहाँ चीज है वो वहाँ खोज रहा है। बोले कस्तूरी की बन में नहीं, कहीं नहीं है, कस्तूरी उसकी नाभि में है। नाभि में खोजेगा तो मिल जाएगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो है जिसका जो समस्या है उसका समाधान कोई देगा, कोई खोजेगा तो मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि यदि हम अपनी विपत्तियों से हमारी चाहते दूर हो या विपत्ति आ ही ना, तो क्या करें, भगवान की जो है वाणी को सुने। जिन वाणी को सुने और उनके नाम का स्मरण करें, उनके गुणों का स्मरण करें, तो अपने आप विपत्ति क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यहाँ पर इसका भाव बताए, रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो मृगीरो अवार्याणं मल बलियम। ओम ह्रीं अर्हं नमो मृगीरो अवार्याणं मल बलियम। मृगीरो निवारयतु मन बल रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। अधिकांश जो है कई बार देखा कि जो मृगी लोग आदि व्यक्ति को होता है, तो जो व्यक्ति ज्यादा जो करते हैं टेंशन लेते हैं, ज्यादा टेंशन आदि लेते हैं या ज्यादा चिंता आदि करते हैं, तो टेंशन आदि इसके कारण ही जो है उठा मृगी के दौरे आदि या फिट आदि जो है वो सारी चीजें आ जाती है। और कुछ जो है वो कैसे, क्योंकि वहाँ जो है दिमाग को ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा दिमाग को सोचने से क्या होता है, जो सिर की जो है जो अनेक प्रकार की जो है नस सर जो है नाड़ी जो होती है ना, वो सराएं वो होती है, तो क्या शुष्क हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, कहीं बैठ जाती हैं, कहीं मतलब अनेक प्रकार की नस उनकी जो क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो है क्या होता है फिट आदि या मृगी आदि लोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए बोला मृगी को मन बल, बोले मन बल मजबूत है या जो सोचने की शक्ति मजबूत है, क्योंकि मन से ही ऊपर का जो है हमारी मस्तक की व्यवसाय आदि हुई है, एक दूसरे जुड़ी है। एक भी कहीं पर जो है परेशानी हुई उससे सारी अन्य परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे जो मन बल रिद्धिधारी जिनों के लिए नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो भगवती मृगी आगदे अपस्मारे रोगे शांति कुरु स्वाहा। मृगी उन्माद अपस्मार पागलपन आदि अशांत रोग जो है इस काल आदि से शांत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आगे आप बता रहे 36वां काल, और 36वें काल के माध्यम से आप बता रहे हैं कि जो सर्प आदि हैं, अनेक प्रकार के जो सर्प हैं, उनको हम कैसे वशीकरण करें, कैसे उनको वशीकरण करें, उसके लिए जो आप यहाँ पर कहा गया, इसकी जो मंत्र आदि बताया गया। जन्मांतरेपि तव पाद युगम नाम देव मन्ने मया मिहित तान दक्षम तेने जन्मनि मुनीस
पराभवानां जातो निकेतन महम मथिता सयाना जन्मांतरे पृथव्यपादे योगं न देवे जन्मांतरे पृथव्यपादे योगं न देवे वन्मे मया महितमीहितदाने दक्षम् मन्ये मया महितमीहितदाने दक्षम् जन्मनि मुनि से पराभवाना जातो निकेतन मम मतिका सयाना जातो निकेतन मम मतिका सयाना तो यहाँ पर हरिया मुनीश हे मुनीश्वर मन में मैं मानता हूँ कि मुनीश हे मुनीश्वर मन में मैं मानता हूँ कि मैंने जन्मांतरे भवांतरों में जन्मांतरी भवांतरों में अपि मन भी अर्थात कभी भी अपि मन भी अर्थात कभी भी ईश्वर दान दक्षम ईहित दान दक्षम ईहित तो ईहित ना तो ईहित दान दक्षम इच्छित फल को देने में समर्थ ऐसे इच्छित फल को देने में समर्थ ऐसे तब मैंने आपके पाद युगम महितम न पाद पद्मम पाद युगम महितम न चरण कमलों की पूजा नहीं की पाद युगों महितम न चरण कमलों की पूजा नहीं की देव हे देव इसलिए अहम मन में
अहम मन में यह जन्मनी, इस जन्म में अहम मन में यह जन्मनी, इस जन्म में मथिता सयाना, हृदय वेदी, हृदय वेदी, हृदय वेदी, पराभवानां, पराभवानां, आपदाओं का, तिरस्कारों का, मथिता सयाना, हृदय वेदी, हृदय वेदी, पराभवानां, आपदाओं का, आपदाओं का, आपत्ति कहते हैं ना, आपदाओं का या तिरस्कारों का, तिरस्कारों का, बोले आपदा आती है या तिरस्कार होता रहता है, तो तिरस्कारों का निकेतनम, निकेतनम घर, निकेतनम माने घर, जाता हुआ हूँ, जाता, जाता विसर्ग है, बड़ा नहीं था, जाता, नीचे लिखा है चौथी लाइन की जातो, उसका को का विसर्ग हो जाए, तो जाता मतलब हुआ हूँ, हुआ हूँ। इतनी सुंदर बात बोली, वास्तव में ऐसी बातें लोग पढ़ रहे हैं तो अपने आप व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा शशि, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा मंदिर आओ, पूजन करो, एक त्याग करो, ये जो लोग समझ लेना है बातें, ये सुन रही बातें, तो उनको कहना नहीं पड़ेगा कि भैया मंदिर आ जाओ, 10 लक्ष आ रहे हैं, या जैन हो तो मंदिर आ जाओ, या भगवान का अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति जो है पढ़ने को, आज व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है, अन्य अन्य कार्यों की को जानने के लिए व्यक्ति दिन रात लगा रहता है समझने के लिए, लेकिन जो बात समझना चाहिए वो व्यक्ति नहीं समझेगा। मगर इतनी मतलब साफ खोल के यहाँ बोल दिया आचार्य को बोलने कि हे भगवान मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि परभाव में इच्छित फल देने वाली, और इस भाव में तो ठीक है, जो परभाव में भी इच्छित फल देने वाली आपके चरणों की कभी मैंने पूजा नहीं की। जो व्यक्ति जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जिनको जो है अनेक प्रकार की आपदा विपदा आ रही है, या जिनको जीवन में अनेक बार तिरस्कार, बोले महाराज हमारे तो बेटा लोग सम्मान नहीं करते हैं, बहू को सम्मान नहीं करती है, पति सम्मान नहीं करते हैं, बच्चे भी सम्मान नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो बोले कि तुमने जो है भगवान के जो चरणों की पूजा नहीं करी, भगवान के चरणों की आराधना की, अर्चना की, स्तुति नहीं की, और जब तुम किसी की भी स्तुति नहीं करोगे तो तुम्हारी भी स्तुति बोले जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जो है मतलब बोले जैसा बच्चे तो क्या है, जैसा तुम सिखाओगे वैसा सीखोगे। यदि तुम अपने सास ससुर अपने बड़ों का आदर सत्कार नहीं करोगे तो क्या वह भी तुम्हारे बड़े लोग लगे, वो भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। यदि तुम मंदिर नहीं जा रहे तो भगवान की पूजा कर रहे हो, गुरुओं की सेवा नहीं कर रहे हो, तो बच्चे भी जो है नहीं करेंगे। तुम कितने ही जो है कि उनसे कहते कहते रह जाना, लेकिन वो करने वाले नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज 2-3 साल से भी लगे, क्या लगे 2-3 साल, ठीक है भाई 2-3 तुम 60 साल के बाद लगी हो तो बच्चे कहते हम भी अब 60 साल के बाद लग जाएंगे, क्या लगेंगे? जैसे मम्मी तुम 60 साल के, पापा तुम 60 साल बाद लगे हो सब कुछ करने के बाद, तो हम भी ऐसे कहते हैं
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चलो मेरी मम्मी की तो 60 साल की उम्र थी, 70 की उम्र थी, तो उन्होंने तो कर दिया। अब तुम्हारा क्या भरोसा है? क्योंकि जो है ये अवसर्पणी काल है, और अवसर्पणी काल क्या है? सबकी आयु, शरीर आदि, ज्ञान आदि सब की है अवगाहना का क्या घट रही है? तो आगे क्या भरोसा? तो भैया धर्म करने की कोई समय नहीं होता है। बोले जब जागरूक कभी सवेरा, यदि आप बोले बचपन से भी लग जाओगे तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप को संस्कार मिल जाएंगे। फिर अपने आप को जब आनंद आएगा उसमें क्या करते हो तो छूटेगा नहीं। तो इसलिए बोले कि हे भगवान मैं मानता हूँ, और ये निश्चित बात है, वो बात अलग है, ऊपर से नहीं मानता, लेकिन अंदर से प्रत्येक व्यक्ति मानते हैं कि आज मैं परेशान हो रहा हूँ, आज मैं दुखी हो रहा हूँ, या आज हमारी अनेक प्रकार की विपदा आपदा आ रही है, या कोई भी हमारा जो है आदत नहीं कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, जब जहाँ देखो हमें तिरस्कार मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्म में कोई निश्चित ही कोई अच्छा काम नहीं किया था, बुरे काम ही किए थे, तो उसका फल आज आपको मिल रहा है। उसके आचार्य यही कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा में इच्छित फल देने वाले आपके जो चरणों की जो पूजा नहीं की है, इसलिए आज मैं क्या हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन यदि आज भी नहीं करी, आज मैंने उसका दुखी जन्म होना, दुखी अवस्था में जन्म होना, दुखी अवस्था में जीना और दुखी अवस्था में मर जाना, एक है सबसे बड़ी बात। बोले दुखों में जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात सबका होता है, अंशकाल से दुखी में तो हो सकता है, दुखी में हम जीवन जिए कोई बात नहीं करो, लेकिन दुखी में दुखी अवस्था में मर भी जाना, क्या दुखी अवस्था में मत जाना, उस समय तो कम से कम अच्छे काम आदि कर लेना, जिससे कि आगे भविष्य में अन्यथा का दुखी में परेशान जन्म हुआ, दुखी में जिए संक्लेशता में, क्या संक्लेशता में जन्म हुआ, संक्लेशता में जिए और संक्लेशता में मर गए, क्या होगा? हमारा जो है अशुभ कर्म का बंद होगा, अशुभ आश्रम होगा, तो उससे जरूरी दुखी कष्ट परेशानी कोई संसार पड़ता रहेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी जो है बात को समझें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी बताएं। कहते हैं जैसे आप सभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके बच्चे भी आ रहे, आपकी बच्ची बहू भी आ रही, आपके नाती पूरा कोई नहीं है, धीरे भी आ रहे, तब तक एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि जो हम यहाँ पढ़ के जा रहे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं, लिख रहे हैं या सुन के जा रहे हैं, उसको उसका साथ तो आपको समझ में आएगा कि मेरा भैया आज हम जो है शास्त्र में पढ़ के आए, कल्याण मंदिर से पढ़ के आए हैं, महाराज ने बताया है, उसने बताया कि जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं वो दुखी रहते हैं, वो अनेक प्रकार के तिरस्कार प्राप्त करते हैं। भैया ध्यान रखिए, यदि आपको सम्मान प्राप्त करना है, आपको जो है आप चाहते हैं हमारी आपत्ति विपत्ति ना या दूर है, भैया ये काम करना प्रारंभ करो, इतनी सीख को दे देना। जैसे होती ना हमारी क्या सरिता कोटेशन डालती ना, ऐसी कोटेशन डाल दिया करें। अरे देखो वो उनकी बात कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, कितने लोग मंदिर आते हैं, क्या बाकी वो सारे दुखी हैं? नहीं, देखो ऐसा नहीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें आप जिन्होंने पूर्व जन्म में किया था, आपको कहते हैं पूर्व जन्म किसने देखा? नहीं, अरे देख मतलब पूरे हैं जो ये तो जिससे आज में मिल रहा है, अरे जैसे आज तुम्हारा जो जन्म हुआ है कैसे हुआ? अरे बोले तुम्हारे पिता थे और माँ थी तभी तो जन्म हुआ है, और माता पिता भी तो जन्म कैसा होता? उसी प्रकार जो पहले अच्छा किया था, कोई भी किसी भी धर्म का हो, यदि उसने अच्छा थोड़ा भी अच्छा किया था तो उसे उसको अच्छा बन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आज यदि हम बुरा अच्छा नहीं कर रहे हो तो आगे वो बुरा अच्छा मिलने वाला नहीं है, और सभी चाहते हैं अच्छा मिले। तो एक बार मैं कहना तो हमारा फर्ज है
है, और माने ना माने, माने ना माने, हम और अनेक प्रकार के मैसेज डालते हैं अपने फोन पर आदि पर। हम चाहे तो एक मैसेज भी छोटा सा कि आज मंदिर में ऐसी बात जो है इस काम में बताइए, सभी लोग इसको जो है हमें ध्यान करने का प्रयास करें। तो इससे क्या हो सकता है कि उस आर्ट को सुन करके एक व्यक्ति ने भी एक पढ़कर एक उस अगर उसमें धर्म मार्ग में लग गया तो आपका कहना डालना का सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि ये जो प्राप्त हो रहा है, मतलब ये जो प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इसलिए जो गड़बड़ी को जो है सुधार करें तो अपनी आसानी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आका गया है रिद्धिमन और अच्छा भाव। भाव, हे भगवान, हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ, हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि परभाव में इच्छित फल देने वाले आपके चरणों की पूजा, आपके चरणों की कभी पूजा नहीं की। परभाव में इच्छित फल देने वाले आपके चरणों की कभी पूजा नहीं की। आपके चरणों की कभी पूजा नहीं की। इसीलिए आज मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ। आपके चरणों की कभी पूजा नहीं की, इसलिए आज मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ। इसलिए मैं आज बहुत दुख कर रहा हूँ। ओम ह्रीं अहम नमो बाल वसीयं कुशलानम बची बलिरम वसीकरण हेतु वचन बलिधारी, वसीकरण हेतु वचन बलिधारी जीवों को नमस्कार हो। मंत्र ओम ह्रीं अष्ट महानाग कुल विश्व शांति कारणी नमः स्वाहा। इस मंत्र के प्रभाव से काला नाग पकड़े तो काटे नहीं। यदि आप कभी काला नाग पकड़ लिए, यदि मंत्र का या इसको तोड़ोगे तो आपको काटेगा नहीं। और इसी मंत्र से कंकड़ों को मंत्रित कर सर्प के ऊपर फेंकें तो वह कीड़ित हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कोई आ रहा है और उसको मंत्र फेंक दिया है तो वह क्या वहीं पर रुक जाएगा तथा उसका विष असर नहीं करता है। इस प्रकार से 36 काम कहा गया है। बहुत सुंदर काम है, इसको पढ़ें, सुने, समझें और हर किसी को बताने का प्रयास करें, जिससे कि अन्य सभी भी धर्म मार्ग पर लग करके अपने जीवन में विशेष पुण्य का संचय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ओम नमः सिद्धि।